कोलेस्ट्रोल है जैसे हम बात करें, प्रोटीन है जैसे हम बात करें, जितने ये सारे तत्व हैं इनको हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन अब्जॉर्प्शन के बाद इनका जो एंडिंग पार्ट है वो हमारे लीवर में जाके स्टोर हो जाता है। और जब हमें मेटाबॉलिक सिस्टम के ज़रिए जब हमें ज़रूरत है इस एनर्जी की तो ये यूटिलाइज होता है और हम अपना रोज़ क्रियाचरण करते हैं। इसी तरह इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का आधार भी इसी तरह है कि हम पौधे का जो प्राण वायु है उसे डिस्टिल वाटर में एक स्पेसिफिक मेथड जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिसिन का एक प्रिपरेशन मेथड है, मेथड ऑफ द मेडिसिन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में, जिसे कोहबेशन मेथड बोला गया है। इसमें 37 डिग्री पे हम इन तमाम पौधों के जो वाइटल फोर्स है उसको डिस्टिल वाटर में उतारते हैं। उसका एक खास मेथड है। हर एक प्लांट में 3 तरह के तत्व पाए जाते हैं। सबसे पहला, जब हम प्लांट की प्राणवायु या प्लांट की बायोफोर्स या प्लांट में पाए जाने वाले वो तमाम तत्व जिसको डिस्टिल वाटर के जरिए हम इकट्ठा कर लेते हैं, ये एक स्ट्रीम मेथड है। स्ट्रीम के जरिए 37 डिग्री के जरिए यानी ये सारी चीज़ें पानी में, शुद्ध पानी में या डिस्टिल वाटर में हमें प्राप्त होती हैं। इसके बाद दोस्तों हम उस लिक्विड को सेंट्रीफ्यूज करते हैं और सेंट्रीफ्यूज करने के बाद हमें 2 चीज़ें प्राप्त होती हैं, एक पौधे का साल्ट, दूसरा उसके एसेंशियल ऑयल। अब हमारे पास साल्ट और एसेंशियल ऑयल, ये 2 चीज़ें हमें एक पौधे से प्राप्त हुई। और तीसरी जो चीज़ है पौधे का बचा हुआ वो फोक्ट भाग, जिसे हम सुखाने के बाद एक हायर टेम्परेचर पे जैसे कि 400, 500, 600 डिग्री टेम्परेचर पे ले जाने के बाद उसकी एक भस्म बना लेते हैं, राख बना लेते हैं। फिर हम इन तीनों चीज़ों को फिर इकट्ठा करके उनको लगभग 1 महीने के लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर में रखने के बाद इनकी फर्मेंटेशन प्रक्रिया होने के बाद हम इनके औषधि गुण को प्राप्त करते हैं। इसलिए हमारे पौधों में किसी तरह का केमिकल सब्सटेंस एज ए प्रिजर्वेटिव, किसी तरह का अल्कोहल या किसी तरह का केमिकल सब्सटेंस नहीं पाया जाता। हमारी मेडिसिन में, हमारी औषधि में, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी औषधि में पूर्ण रूप से जो कुदरती तत्व हैं वो पानी जो डिस्टिल वाटर है उसमें प्राप्त किए जाते हैं। पूरे के पूरे पौधे के वाइटल जो गुण हैं उसे हम औषधि के रूप में प्राप्त करते हैं। फिर इसीलिए दोस्तों, जब एक बीमार शरीर, चाहे कितनी भी पुरानी बीमारी हो, जब आदमी का शरीर, आदमी की बॉडी, इवन हमने देखा कि किडनी फेलियर के केसेस हैं जिसमें पेशेंट जिसकी बॉडी पानी भी एक्सेप्ट करने हट जाती है और डॉक्टर उसको सलाह देते हैं कि आपकी किडनी जो हैं वो डैमेज हो चुकी है और हफ्ते में आपको 2 या 3 बार के लिए डायलिसिस कराने के लिए हॉस्पिटल आना पड़ेगा। उस स्थिति में भी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी औषधि चमत्कार दिखाती हैं, क्योंकि वो डिस्टिल वाटर में बनी हुई औषधियाँ जिसको बड़ी जल्दी ही रोगी का शरीर एक्सेप्ट करता है और किडनी के डैमेज जो सेल हैं वो धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाते हैं, रीजनरेट होना शुरू हो जाते हैं। इस तरीके से डैमेज हुई जो किडनीज़ हैं पेशेंट की वो पहले से काम करना शुरू कर देती हैं और धीरे धीरे एक स्टेज पे आके पेशेंट बिल्कुल हेल्दी हो जाता है और उसका डायलिसिस बिल्कुल बंद हो जाता है। इसी तरह हम बात करें क्रॉनिक कैंसर के केसेस की। दोस्तों आपने देखा होगा कि कैंसर का जो काज है अभी तक मेडिकल साइंस ने नहीं बताया, नहीं ढूंढा। कारण क्या है कि कैंसर के बहुत सारे कारण हैं। जैसे कि लीवर के कैंसर की बात करें, जब कैंसर हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी इस तरह के वायरस के कारण के रूप में लीवर सिरोसिस या लीवर का कैंसर पाया जाता है तो कीमो, रेडिएशन या सर्जरी, ये सारे ट्रीटमेंट इंसान की बॉडी में से इस वायरस को नहीं निकाल सकती। इसलिए जब लीवर का कैंसर
हेपेटाइटिस ए या हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी इस तरह के वायरस के काज के कारण हो, तो वो पेशेंट कीमो से, रेडिएशन से या सर्जरी से कभी भी ठीक नहीं हो सकता। हाँ, सर्जरी करके उसके उस पार्ट को, उस भाग को हटा दिया जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट की जो मौत है वो कह लो कुछ समय के लिए टल जाती है। ये निर्भर करता है पेशेंट की इम्यूनिटी पावर पे, क्योंकि देखा गया कि कीमोथेरेपी में ऐसी बहुत स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ हैं या स्ट्रॉन्ग टाइप के स्ट्रॉन्ग स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं पेशेंट्स को, या रेडिएशन जो दी जाती हैं पेशेंट को, तो वो इतनी जो तेज़ ट्रीटमेंट है, क्योंकि पहले भी उसका शरीर जो डाउन हो चुका है, उसकी इम्यूनिटी ख़त्म हो चुकी है, और इतनी तेज़ जो दवाइयाँ वो नहीं झेल सकता और समय से पहले ही उसकी डेथ हो जाती है। जब कैंसर जैसे केसेस, जिसे हम मेटास्टेसिस की कंडीशन बोलते हैं, वो कंडीशन जब कैंसर 1 से 2 या 3 भाग में या पूरी बॉडी में फैल जाता है और पेशेंट को बड़े बड़े हॉस्पिटल्स घर भेज देते हैं उनके अटेंडेंट को ये कह के भी इसकी सेवा कर लो, ये कुछ दिन का ही मेहमान है। दोस्तों, उस तरह के केसेस में भी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी औषधि ने बड़े चमत्कार दिखाए हैं, क्योंकि ये पूर्ण रूप से शाकाहारी सिस्टम है, ये पूर्ण रूप से इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने वाला सिस्टम है, जिसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मेरे द्वारा बताया गया जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी प्रिपरेशन मेथड है, अब तक आप उस मेथड से बनी हुई औषधि और इसके इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के औषधि गुण या इस सिस्टम के बारे में मेरा ख्याल है बहुत कुछ जान चुके होंगे। दोस्तों, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के बहुत सारे वीडियो, बहुत सारी जानकारी मैं इसी तरह अपने चैनल पे लेके आता रहा हूँ और लेके आता भी रहूँगा। मैं डॉक्टर DS जोशी, एज ए डायरेक्टर इंटरनेशनल यूथ मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रोपैथी एंड हॉस्पिटल, ये हमारा इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड है NEHM ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली से, ऑथराइज है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर, मिनिस्ट्री के अंडर ये हमारा इंस्टीट्यूट, जो कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की रिसर्च, प्रमोशन एंड डेवलपमेंट के लिए पिछले मोर देन 30 ईयर से काम कर रहा है। तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के क्षेत्र में हमारे पास बहुत से ऐसे जर्नल छपे हैं, बहुत से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके आधार पे हम ये साबित कर सकते हैं कि ये औषधि एक अमृत के रूप में बीमार मरीज पे काम करती हैं। दोस्तों, ये वो सिस्टम है जहाँ पे आके हम तीसरी स्टेज पे, तीसरी जगह पे आके बैठे हैं। मीनिंग, सबसे पहले बीमार होने वाला पर्सन एलोपैथी की तरफ जाता है, फिर उसके बाद जब वो ठीक नहीं होता तो उसके अटेंडेंट या उसका माइंड उस तरफ जाता है कि अब आयुर्वेदिक दवाई ली जाए, और उसके बाद हमारी बारी आती है। तो हताश हुआ पेशेंट, उदास हुआ पेशेंट, जिसके मन में यह है कि अब मेरा इलाज नहीं हो पाएगा, वो हमारे पास आता है। हम तीसरी जगह पे वहाँ बैठे हैं जहाँ पेशेंट एलोपैथी और आयुर्वेदिक लेने के बाद आता है। तो हमारे इस सिस्टम में ऐसी औषधियाँ हैं जिनके ऐसे ऐसे चमत्कार हैं, जिन्होंने क्रॉनिक से क्रॉनिक डिजीज़, जैसे मैंने एग्जांपल दिए हैं किडनी के पेशेंट की, जैसे मैंने एग्जांपल दिए हैं कैंसर के पेशेंट्स की, ऑल टाइप्स ऑफ द कैंसर विच आर क्योर बाय द इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिसिन। नो डाउट कि इसमें हमारे पास एक पूरे का पूरा ऐसा ग्रुप है जिसे कैंसिरोसो ग्रुप बोला जाता है। कैंसर्स के लिए वैक्सीन्स हैं और कैंसर्स के दर्द के लिए ऐसी औषधि हैं जो बहुत ज़्यादा, जब कैंसर पेशेंट के पेन हो रही हैं जहाँ पे किसी भी तरह का पेन किलर काम नहीं करता, तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी वो औषधि हैं जिनको लेने के बाद मरीज़ बड़ी ही जल्दी आराम महसूस करता है। इसी तरह दोस्तों, इस सिस्टम में हर तरह की एक्यूट और क्रॉनिक डिजीज़ का प्रॉपर ट्रीटमेंट है। जैसे कि यूट्राइन फैब्रिड के केसेस देखे गए हैं, बड़े ही केस ऐसे हैं जिन्हें ईजिली इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में क्योर किया जाता है। हमारी बहनें, माएँ जिनको मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स होती हैं, या यूट्राइन फैब्रिड या ओवेरियन सिस्ट के केसेस हैं, या PCOD के केसेस हैं, इस तरह के जितने भी केसेस हैं, या देखा गया है कि आज के समय में किडनी के
रीनल कैल्कुलाइज के केसेस आ रहे हैं, रीनल सिस्ट के केसेस आ रहे हैं। इस तरह की तमाम जितनी बीमारियां हैं जिनका इलाज इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में बड़े आसानी से किया जाता है। हमारे इंस्टीट्यूट से पास आउट हुए जो डॉक्टर्स हैं जगह जगह पे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, बहुत सी स्टेट्स में अपने क्लिनिक हॉस्पिटल रन कर रहे हैं। आप किसी भी अच्छे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। आप हमारे इंस्टीट्यूट में कभी भी विजिट कर सकते हैं, डिफरेंट हमारे डिपार्टमेंट्स में आप विजिट कर सकते हैं। हमारा इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट बठिंडा में इंटरनेशनल यूथ मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रोपैथी एंड हॉस्पिटल, जो कि एफिलिएटेड है NEHM ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली में, और ये हमारा जो संस्थान है ऑथराइज है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की रिसर्च, प्रमोशन एवं डेवलपमेंट के लिए। दोस्तों, मैं डॉक्टर DS जोशी, मेरा मोबाइल नंबर है 98 725 93 978। इलेक्ट्रोपैथी में किसी तरह की भी कोई जानकारी या इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में हम अलग अलग तरह के लेक्चर्स अपने प्लेटफॉर्म इस चैनल के ज़रिए देते रहे हैं। मेरे चैनल को आप लाइक कीजिए, मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।